तो मित्रों आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इनमें डिफरेंसेस वो मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड द अनशेडेड पार्ट। मतलब यहाँ पे शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो शेडेड है पहले, फर्स्ट तो शेडेड है 1 और 2, तो 2 लिखेंगे बटा बाई टोटल कितना है 1 2 3, तो हो जाएगा 2/3। शेडेड कितने हैं तो 2/3 है। अनशेडेड क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। टोटल कितना है 1 2 3, मतलब अनशेडेड कितना है तो 1 का तीसरा भाग। अब आते हैं बी में टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। शेडेड कितना है, एक कॉलम है, तो एक लिखेंगे। टोटल कितना था 6 था, तो 1/6 हो जाएगा ये। और अनशेडेड है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे। और टोटल कितने हैं तो 6 है, तो हो जाएगा 5/6। इसमें आते हैं, शेडेड कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो 4 लिखते हैं। और टोटल कितना है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4/9 होगा। ये हो गया शेडेड पार्ट। और अनशेडेड कितने होंगे, अनशेडेड है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे। और टोटल कॉलम कितना है 9, तो हो जाएगा ये 5/9। ये हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्शन देखने का, समझने का तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सर्किल ईच ऑफ द यूनिट फ्रैक्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं पहले ये समझना होगा। यूनिट फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि जिसका नॉमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, नॉमिनेटर 1 हो और डोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो जिसका नॉमिनेटर 1 होगा वही होगा यूनिट फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं। इसका नॉमिनेटर 6 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। ये है 1/4, नॉमिनेटर 1 है, डोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, तो इसको लोग सर्किल कर लेते हैं। ऊपर नेक्स्ट है 3/6, ये भी नहीं है। 1/7 1 है, ऊपर में नॉमिनेटर 1 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं होगा, 9/1 नहीं होगा। 1/10 ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। और 5/5 नहीं होगा। और 1/11 ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। मतलब जिसका भी नॉमिनेटर 1 होता है, नीचे कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा आपका यूनिट फ्रैक्शन। उसको हम लोग सर्किल कर लिए, यही क्वेश्चन बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्किल द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन गिवन बिलो। यहाँ हमें लाइक फ्रैक्शन निकालना है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसके पेयर में का डोमिनेटर सेम होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 है और 4/5 है, तो दोनों का डोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। इसको हम लोग सर्किल कर लेते हैं। बी है 2/5 2/7, दोनों का डोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। सी में है 5/9 7/9, दोनों का डोमिनेटर सेम है, मतलब एक ही है 9 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। इसको हम लोग सर्किल कर लिए। डी में क्या है, डी में 6/7 और 6/11, तो दोनों का डोमिनेटर अलग अलग है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। तो चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सर्किल इच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हम लोगों ने देखा कि लाइक फ्रैक्शन, अब है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या था, दोनों डोमिनेटर सेम होता था। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, दोनों डोमिनेटर सेम नहीं होगा एक पेयर में। तो फर्स्ट देख लेते हैं, 1/4 है 1/7 है, दोनों का डोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन होगा ये।
बी है 3/4 3/5, इसका भी डोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, इसलिए दोनों ये भी अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। सी है 4/9 7/9, दोनों का डोमिनेटर सेम है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, ये लाइक फ्रैक्शन होगा। और क्वेश्चन कह रहा है अनलाइक फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग सर्किल नहीं करेंगे। उसके बाद है डी है 5/11 7/11, दोनों का डोमिनेटर सेम है, मतलब ये भी अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग सर्किल नहीं करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोगों को देखे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में दोनों डोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में दोनों का डोमिनेटर सेम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है सर्किल इच वन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का नॉमिनेटर छोटा होगा, डोमिनेटर बड़ा होगा, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं, इसका नॉमिनेटर 5 है और डोमिनेटर 3 है, मतलब ऊपर नॉमिनेटर बड़ा है, डोमिनेटर छोटा है, तो हमको क्या चाहिए? डोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट बी देखते हैं 6/7, नॉमिनेटर छोटा है, डोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का नॉमिनेटर छोटा होता है, डोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। सी है दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। डी है 8/11, इसका नॉमिनेटर छोटा है, डोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ई है 6/1, नॉमिनेटर बड़ा है, डोमिनेटर छोटा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा होना चाहिए नॉमिनेटर छोटा होना चाहिए, डोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब अनप्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्किल इच ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नॉमिनेटर बड़ा होगा, डोमिनेटर छोटा होगा, वो होगा, या दोनों इक्वल, नॉमिनेटर और डोमिनेटर दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, वो भी होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ए देखते हैं, ए नॉमिनेटर छोटा है, डोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बी ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सी है 11/6, 11 नॉमिनेटर बड़ा है, डोमिनेटर छोटा है, तो ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डी है 8/1, ये भी नॉमिनेटर इसका बड़ा है, डोमिनेटर छोटा है, ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ई है 1/1, ये दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देख लिया हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें डिफरेंसेस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर छोटा होता है, डोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर बड़ा होता है, डोमिनेटर छोटा होता है। तो चलिए आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके प्रश्न पे रिप्लाई करूँगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।